हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक ब्रिज। आज हम सॉल्व करने वाले हैं स्ट्रिंग प्लेलिस्ट का अगला क्वेश्चन जीएफजी प्लेटफॉर्म से। तो चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन के पास। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं चेक इफ ए स्ट्रिंग इज आइसोग्राम और नॉट। तो इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, पहले हम वहां चलेंगे। लेट्स ट्राई टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम और समझते हैं कि सबसे पहले आइसोग्राम स्ट्रिंग होती क्या है। तो आइसोग्राम स्ट्रिंग की डेफिनेशन आपको बताता हूं मैं। An isogram is a string in which no letter occurs more than once. कोई भी कैरेक्टर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। सारा कैरेक्टर्स एक बार आए, दैट्स कॉल्ड एज आइसोग्राम स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी हुई है लोअर केस अल्फाबेट्स में, हमें चेक करना है कि वो आइसोग्राम है या नहीं है। तो जस्ट स्ट्रिंग के अंदर वेरीफाई करना है कि सारे के सारे लेटर्स उसके अंदर सिंगल टाइम प्रेजेंट है कि नहीं। डुप्लीकेट होगा तो हम क्या कर देंगे, उसको रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी हुई है मशीन। मशीन में सारे कैरेक्टर्स वन टाइम्स ऑकर हुए हैं, इसलिए हमने वन रिटर्न किया है। वन मीन्स क्या होता है आपका, ट्रू होता है। ठीक है, सेकेंड आप देखेंगे तो सी डी डी जी के हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो इसमें जो है और दूसरी स्ट्रिंग जी सी डी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखो, ये S1 जो स्ट्रिंग है वो क्या है आपकी, इट्स नॉट एन आइसोग्राम स्ट्रिंग, क्योंकि डी डी जो है इसमें दो बार ऑकर्स हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी अप्रोच क्या हो सकती है। आप लोगों ने कलेक्शन के अंदर सेट इंटरफेस के बारे में सुना होगा। ठीक है, उसकी एक इंप्लीमेंटेड क्लास है हेडसेट। अब हेडसेट क्लास के अंदर क्या होता है कि जब भी आप इसमें डेटा को स्टोर करते हैं तो ये डुप्लीकेट डेटा को अलाउ नहीं करती है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही बड़ा फायदा हो गया हेडसेट क्लास की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक हेडसेट क्लास बनाएंगे, कैरेक्टर टाइप की बनाएंगे, उसको जनरिक हम कैरेक्टर कर देंगे और देन जस्ट हम चेक करेंगे कि क्या वो कैरेक्टर हेडसेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। हमारे पास एक मेथड होती है कंटेंट्स। कंटेंट्स मेथड क्या चेक करती है कि हम जो कैरेक्टर पास कर रहे हैं वो उस सेट के अंदर पहले से प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो ये ट्रू रिटर्न करती है और प्रेजेंट नहीं है तो क्या करती है, फॉल्स रिटर्न करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपल सा हम एक लूप चलाएंगे जिसमें हम स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे और ट्रेवर्स करने के साथ हम चेक करेंगे क्या वो कैरेक्टर स्ट्रिंग हेडसेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, देखो सिंपल सा हम लोगों ने एक हेडसेट बना लिया कैरेक्टर टाइप का। स्ट्रिंग को हमने टू कैर अरे में कन्वर्ट किया और चेक किया कि क्या कैरेक्टर सीन, मतलब सीन क्या है हमारा हेडसेट, इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर कंटेंट्स करता है तो हमने वहीं से क्या कर दिया, रिटर्न फॉल्स, मींस डुप्लीकेट फाउंड हो गया। अदरवाइज हमने क्या कर दिया, उसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो चलिए सीधे कोडिंग विंडो के पास। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन इसका अलग से रख रखा है। देखो सिंपल सा हमने इसको पेस्ट कर दिया। हेडसेट बनाया कैरेक्टर टाइप का, सेट के अंदर हम लोगों ने चेंज किया। देखो डेटा हमारी स्ट्रिंग है, डेटा को टू कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, पहले वन बाय वन ट्रेवर्स किया, चेक किया प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है तो ऐड कर दिया और अगर प्रेजेंट है तो रिटर्न कर दिया फॉल्स। और फोर लूप कंप्लीट होने के बाद हमने क्या रिटर्न कर दिया, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं। हमारा जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है यहाँ पे। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं सिंपल। सारे के सारे टेस्ट केसेस जो है वो हमारे यहाँ पे पास हो जाएंगे। 135 टेस्ट केसेस है, लेट्स सी। ओके, ऑल टेस्ट केसेस आर पास्ड। ठीक है, तो थैंक यू, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए हमारी प्लेलिस्ट को।